अस्सलामुअलैकुम, एपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं फयाज मोहसिन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे 15 रोज काबिल हरिपुर से लापता बच्ची आयत नूर की लाश कुएं से बरामद। लाश को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम जारी। आयत नूर गुज़श्ता 15 दिन से लापता थी और इसके मुताबिक आयत नूर घर से बाहर खेलने निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई। केस में गिरफ्तार 2 मुलजमान जेल, जबकि एक मुलजिम पुलिस की हिरासत में है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलज़मान ने बच्ची को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया और लाश कुएं में फेंक दी। इसी हवाले से मजीद जान लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मीसम अब्बास। मीसम, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस का क्या कहना है, तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरिपुर ट्रामा सेंटर में मौजूद हूँ और बच्ची की लाश तकरीबन 20 मिनट पहले ट्रामा सेंटर में पहुंचाई गई और पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बच्ची को दिन रात कोशिशें की गई ढूंढने की और इस वक्त जो है वो बच्ची की लाश ट्रामा सेंटर पहुंच चुकी है। बच्ची का इस वक्त लाश का पोस्टमार्टम जारी है और बड़ी तादाद में हरिपुर के शहरी और बच्ची के वो रसा ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं और हर आंख अश्कबार है। हरिपुर की सिविल सोसाइटी ने कल हरिपुर में यौम स्याह का ऐलान किया और प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो बंद करने का भी ऐलान किया है। इस वक्त हर आंख अश्कबार है। उसके वालदैन की अगर मैं बात करूं तो बच्ची के वालदैन जिस वक्त पोस्टमार्टम यहाँ पे हो रहा था वहां पे उनको ले जाया गया तो उनके वो मनाजिर वो हमसे देखे नहीं जा रहे थे और हर बंदा जो है वो हर बंदे की इस वक्त आंख में आंसू है और हालात जो है वो इस वक्त नॉर्मल है, पुरअमन है, लेकिन इस वक्त पूरे हरिपुर में शोक की फिजा है। जी बहुत शुक्रिया मीसम अब्बास, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खित्ते के क़याम के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें जारी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा। फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का दौरा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। ईरान में तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशों पर तवज्जो मरकूज़ है। फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर के दौरे के दौरान तो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बातचीत। मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत की बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई का कहना है पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारिजा कल तेहरान का दौरा करेंगे। अपने हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अमरीका की इक़्तिसादी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं, दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है, अमरीकी सदर का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। ईरान मुआशी तौर पर तबाह हो चुका, इनके पास अपने लोगों को तनख्वाहें देने के भी वसाइल नहीं है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि ईरान के पास तिजारती रास्ते मुकम्मल बंद करने की सलाहियत नहीं। अपना हुर्मत से रोजाना 7 से 15 मिलियन बैरल तेल की तरसील जारी है। ईरान को तेल गैस तजारत रोकने की कीमत चुकाना होगी। मजीद आपको बताते चले ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई शुरू की जा रही है, जिसका मकसद तेहरान की तमाम मुआशी डोरियां काट कर उसे मुकम्मल तन्हाई का शिकार करना है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान से माली लेन देन, तेल की खरीदारी या उसकी तरसील में मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त पाबंदियां आयद की जाएंगी। ईरान की मदद करने वाला कोई भी मुल्क पाबंदियों की जद में आ सकता है। ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करने के लिए फौजी कार्रवाई की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। काली बाफ का मैक अमेरिका ग्रेट अगेन पर तंजिया रद्द-ए-अमल। मैक अमेरिका हंगरी अगेन का नारा पेश कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने अमेरिकी सदर के मारूफ सियासी नारे पर तंजिया रद्द-ए-अमल देते हुए उसे मैक अमेरिका हंगरी अगेन में तब्दील कर दिया है। काली बाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए तंजिया ग्राफिक में अमेरिकी माशरे में भूख और ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एदाद व शुमार पेश किए गए हैं। ग्राफिक में फीडिंग अमेरिका और अमेरिकी महकमा ज़राअत के 2023-24 के एदाद व शुमार का हवाला दिया गया। ग्राफिक के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख अफराद रोजाना भूख या ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना करते हैं, जबकि हर 8 में से एक शख्स खुराक के अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुतासिर है। ग्राफिक में दावा किया गया है कि तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चे भी मुतासिर और अमेरिका के हर काउंटी में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल है।
نائب वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी मलाहों के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आलमी कवानीन है, मखफियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। अगर पैसे मिलना शुरू हुए तो बहरी कसाब यही काम शुरू रखेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें अभी पब्लिक नहीं कर सकते हैं। इसहाक़ डार ने कहा कि कोशिश है कि किसी भी तरीके से मलाहों को छुड़ाया जाए। हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को निकालना है। किसी तरीके से मसलन वो जहाज जो है वो ओनरशिप किसी और कंट्री के सिटीजन की है, उसके ऊपर जो फ्लैग है वो पलाव का है, तो आपने आज सुबह बैठ के एक मैकेनिज्म बनाया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पॉजिटिव होगा और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरह निकालें, लेकिन देयर आर रूल्स ऑफ द गेम। कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, इंटरनेशनल उस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जी आप, तो हम सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के कोशिश है कि जितनी जल्दी ये मामला हल हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान हर साल अरबों डॉलर का खुर्दनी तेल दरामद करता है, तहम जैतून समेत मकामी फसलों की पैदावार बढ़ाकर दरामदी ज़रूरत कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज़म और मेहनत से चंद साल में पाकिस्तान को खुर्दनी तेल में खुद कफील बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुताबिक ज़राई इनकलाब के लिए किसानों की हैंड होल्डिंग और अमली इक़दाम ज़रूरी हैं। शहबाज शरीफ ने बताया कि मुल्क में 60,000 एकड़ अराजी पर जैतून काश्त किया जा रहा है, जबकि किनोला और सूरजमुखी की काश्त भी बढ़ाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दिया है। मूडीज ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दिया है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी की बुनियादी वजह गवर्नेंस में बेहतरी और मुआशी इस्तेहकाम का तसलसल है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और मकामी कर्जों के अखराजात में कमी से पाकिस्तान की मालियाती पोजीशन बेहतर हुई है। मूडीज का कहना है पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर जुलाई 2026 के इख्तिताम तक तकरीबन 17 अरब डॉलर तक पहुँच गए, जो एक साल कबल 14 अरब डॉलर से ज़ायद थे। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली का केस हुकूमती नजरसानी दरख्वास्त को नंबर अलॉट दरख्वास्त की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर ना हो सकी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ दायर मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। हुकूमत ने बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू कर रखा है। बैरिस्टर गौर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फिलहाल हमारा ज्वाइंट अपोजिशन का इत्तेहाद सिर्फ कौमी असम्बली के फ्लोर और कानून साजी की हद तक है। हमारी पहले भी ख्वाहिश थी और अब भी ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान हमारे साथ इत्तेहाद का हिस्सा बने। तमाम सियासी जमातों को मुल्क पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और इलेक्शन कमीशन की मजबूती के एजेंडे पर मुतहिद होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा पीपल्स पार्टी के लोग आए थे, सियासी जमातों के दरमियान बाहिबी राब्ता और गुफ्तगू का सिलसिला कायम रहना चाहिए। बानी पीटीआई ने अपोजिशन तहरीक और सियासी मुल्क का तमाम इख्तियार असद कैसर और अलामा राजा नासिर अब्बास को दे रखा है। उन्होंने कहा सियासी कारकुनान को हिदायत की है किसी के खिलाफ नारेबाजी न करें और गुफ्तगू में शाइस्तगी का दामन बरकरार रखें। वज़ीर आज़म के सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पीटीआई के होते हुए कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। पीटीआई के ख़मीर में ही नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ ताउन या मुसाकरात करे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तौहीन अदालत का कोई खतरा नहीं। अदालती ऑर्डर की पीटीआई ने खिलाफ वर्जी की। हुकूमत के पास तो जवाब है लेकिन पीटीआई के पास कोई जवाब नहीं। मौसम नकवी का नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में शामिल करना या ना करना पीटीआई का अपना फैसला है। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए साबिक विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना था कि पीटीआई के वकला के पास बहुत मुस्तनद बुनियाद आ गई है। जिन अस्पताल में बानी पीटीआई को लेकर गए वहाँ जियोग्राफी की मशीन ही ठीक नहीं थी। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करके बहुत बड़ी गलती की। वज़ीर आज़म इस पर नाअहल भी हो सकते हैं। माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं।